हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम मनीषा है। मेरी उम्र 28 साल है और एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा एक बेबी है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सुबह 9 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाते हैं, फिर पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। घर पर फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अधिकतर टाइम फ़ोन पर ही बिज़ी रहती हूँ। मैंने अपने बारे में आपको और अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती। तो चलिए सीधे चलते हैं। होली के समय की बात है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहा करता था। उसकी उम्र करीब 22 साल के आसपास होगी। पढ़ रहा था, लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने महसूस किया कि वह मुझे मन ही मन पसंद करने लगा था, लेकिन मुझसे कहने से डरता था। मैंने उसकी आंखों में सब कुछ देख लिया था, और कहते भी हैं जो इंसान नहीं कह पाता वो उसकी आंखें कह देती हैं। खैर, ये सब चलता रहा हमारी देखा देखी बहुत लंबे समय तक। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। उसके और मेरे बीच में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चल रहा था। जब भी हमारी नज़रें मिलती वह मुझे बहुत प्यार से देखता और मैं भी मुस्कुरा देती। अब हम कहानी के दूसरे पहलू पर चलेंगे। रात को जब मैं और मेरे हस्बैंड बिस्तर पर साथ होते थे, तो मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते थे कि मैं किसी और के साथ सेक्स करूं और वो मुझे देखें। वो मुझसे हमेशा ये बात किया करते थे, पर मैं मना कर देती थी। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कम से कम सेक्स को अच्छा बनाने के लिए तो तुम हाँ में हाँ मिला दिया करो, ताकि हमारे बिस्तर पर कुछ नयापन बना रहे। मैं उनके हाव भाव समझ गई। जैसे सेक्स के टाइम मुझसे बात करते वक्त किसी और को चुदवाने के लिए कहते, तो मैं हाँ में हाँ मिला देती। जैसे तैसे समय बीतता गया, मेरी ये इच्छा सच में बदलने लगी। लेकिन मैं एक भारतीय नारी थी। अगर ऐसा कोई इच्छा मैं किसी के सामने रखती तो सब मुझ पर ही दोष लगाते। अब समय बीतता जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। होली वाले दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ होली खेली। साथ में बैठकर उस दिन हमने ड्रिंक की। मुझे थोड़ा नशा सा हो रहा था। उन्होंने मेरे सारे बदन पर रंग लगा दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी रेड कलर की ब्रा को नीचे सरकाया और मेरे बूब्स को अपने मुंह में लेकर चूसने लगे। मुझे भी मज़ा आने लगा। मैंने भी उनका सर दबाकर अपने बूब्स को चुसवाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक डोरबेल बजी। उन्होंने जाकर देखा तो उनके बहुत सारे दोस्त आए थे होली खेलने के लिए, और फिर वो सब बाहर चले गए। अब मैं फिर से अकेली हो गई। उनके जाने के करीब 10 मिनट बाद वह लड़का आया जिसके मैंने कहानी के शुरू में जिक्र किया था। उसने मुझे कहा, भाभी नमस्ते। तो मैंने कहा, आओ, यू आर वेलकम। उसने कहा, भाभी मुझे आपके साथ होली खेलनी है। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा दी और हंसकर कहा, क्यों, और भाभी नहीं है क्या पड़ोस में? तो मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठ गया जैसे किसी को प्रपोज करते हैं, और मुझसे बोला, नहीं, आपके जैसी इस पड़ोस में कोई नहीं है। वह मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था और उसे मुझे देते हुए बोला, आपको मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे इस तरह के वाक़ये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया, क्योंकि ये कहते कहते वह रोने लगा। उसका गिफ्ट मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने सब कुछ सामान्य करने के लिए उससे कहा, आओ तुम बेड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मैं रसोई में उसके लिए पानी लेने गई। वहाँ जाकर मैं सोचने लगी कि अगर आज मैं इसके साथ आगे बढ़ जाती हूँ तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हस्बैंड की फीलिंग की वजह से मुझे शायद थोड़ी परमिशन भी थी और कुछ हिम्मत भी थी, लेकिन मैं यह सब हस्बैंड से अलग ही करना चाहती थी। फिर मैं उसके लिए पानी लेकर आई और मैंने उसको पानी दे दिया। हम वहीं बेड पर बैठकर कुछ बातें करने लगे। मैं उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। फिर धीरे से वह मेरे पास आया और मेरे कंधों से और मेरे कानों से मेरे बालों को हटाकर मेरे कान की लटकन को अपने मुंह में लिया और चूसने लगा। मेरी गर्दन पर किस करने लगा। ये मेरे शरीर के वो हिस्से थे जिनसे मेरा कंट्रोल एकदम छूट जाता है। मेरे पूरे बदन पर रंग लगा हुआ था।
फिर धीरे धीरे वो मेरी साड़ी खिसकाने लगा। मैंने उसको रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरे दोनों हाथों को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया और मेरे पेट पर बैठ गया, मुझे किस करने लगा। वह मेरे लिए गिफ्ट लाया था, उसने रोते हुए मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, तो कहीं न कहीं वह मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं भी उसे रोक नहीं पाई। शायद इसलिए भी कि आज मैंने ड्रिंक किया था तो थोड़ा नशा हो रहा था। औरत को हमेशा एक सच्चा और अच्छा इंसान चाहिए, तो औरत भी फिर उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाती है। वह मेरी बॉडी पर किस करने लगा। धीरे धीरे करके उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मुझे पलटकर मेरी कमर और मेरे हिप्स पर किस करने लगा। सच बताऊं तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मेरी आंखें एकदम बंद हो रही थी। वह धीरे धीरे करके मेरे पूरे बदन को चूम रहा था। वो कभी मेरी नाभि को चूमता, कभी मेरे पेट पर हाथ फेरता, कभी मेरी चूचियों को पकड़ता। बहुत देर तक ऐसे ही चूसने के बाद दोनों हाथों से उसने मेरे बूब्स को दबा दिया, ज़ोर ज़ोर से चूसने लगा। फिर उसने अपना लंड बाहर निकाला और मेरी चूत पर रख दिया। धीरे धीरे धक्के लगने लगे। थोड़ी देर में ही पूरा लंड चूत के अंदर चला गया और वह मेरे जिस्म का जमकर मज़ा लेने लगा। मेरे होठों को अपने होठों से चूमने लगा। उसने मुझे कहा, आपके जैसी भाभी मेरी ज़िंदगी में आ गई, मैं आप पर अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे पेट के बल उल्टा किया, फिर मेरे चूतड़ों में से होकर अपने लंड को मेरी चूत में डाला। पीछे से मेरे हिप्स उसे पूरा मज़ा दे रहे थे। बहुत देर तक वो मुझे ऐसे ही चोटता रहा। फिर मैंने उसको अपने ऊपर से हटाया और उसको नीचे लिटाया। फिर उसके ऊपर राइडिंग करने लगी, उछलने लगी। बहुत मज़ा आ रहा था। और यह बात सच भी है कि औरत ऊपर आने पर बहुत जल्दी झड़ जाती है। मेरी भी वही हालत होने लगी। चूत पानी छोड़ने लगी। कुछ 2-4 धक्कों के बाद मेरी चूत ने अपना सारा पानी छोड़ दिया। कमरे में मेरी बहुत तेज़ तेज़ सिसकारियाँ गूंजने लगी और मैं उससे एकदम चिपक गई, निढाल हो गई। फिर वह मेरे ऊपर आया, फिर उसने जमकर मेरी जुदाई की। मैं छटपटा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा करता देख शायद वो भी जल्दी झड़ गया और उसने भी अपना सारा वीर्य मेरी चूत में निकाल दिया। कुछ देर हम दोनों नंगे जिस्म एक दूसरे के साइड में लेटे रहे। फिर मैंने कहा, यार तुमने तो कॉन्डोम भी नहीं लगाया था। तो उसने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आज ही शाम को मैं आपको गोली ला कर दे दूँगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, हस्बैंड आते ही होंगे। तो वह भाभी हॉट सेक्स का मज़ा लेकर वहाँ से चला गया। फिर उस दिन शाम को उसने मुझे गोली भी दी। दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ उस दिन नहीं हुआ। जो हुआ वह आपको बयां कर दिया। ये मेरी सच्ची कहानी है और आज तक मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ सीक्रेट ही रखी है।